हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे जो कि है लॉजिक एंड प्रूफ्स। ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स के जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं या जो आपने पढ़ा है वे सारे डिस्क्रीट एलिमेंट थे। ओके, और डिस्क्रीट एलिमेंट पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो लॉजिक एंड प्रूफ से ही आप समझ सकते हो ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो देखो यहाँ सबसे पहले लॉजिक एंड प्रूफ में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले प्रीपोजिशनल लॉजिक की बात होगी। ये क्या है, तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा। वहाँ पर कुछ इनपुट लिए जाते थे, कुछ वेरिएबल होता था और उन वेरिएबल के फॉर्म में इनपुट लिए जाते थे। एक लॉजिक यूनिट से पास होता था वो दोनों इनपुट और उसका कोई रिजल्ट आता था, आपने देखा होगा। ठीक, या फिर मैथमेटिक्स में भी हम डिस्कस करें ABCD 1 2 3 4 कुछ भी नंबर, दो नंबर्स का हम लोग एडिशन करते हैं, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मॉडुलस करते हैं, डिवीजन करते हैं और भी बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पर वेरिएबल नंबर्स होते हैं। ओके, तो जो हमारे लॉजिक एंड प्रूफ है, लॉजिक्स में जो वेरिएबल होते हैं उन्हें प्रीपोजिशनल लॉजिक कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली वेरिएबल इज अनदर थिंग्स। ठीक है, वेरिएबल जो है वो दूसरा चीज़ है, उसको आप कहिए कि एक स्टेटमेंट है, कुछ वर्ड है, ये है। ठीक है, तो प्रीपोजिशनल लॉजिक कुछ होता नहीं है, ये बस कुछ स्टेटमेंट का जो कि डिक्लेरेटिव नेचर के हो। डिक्लेरेटिव नेचर का मतलब क्या, डिक्लेयर कर दिया गया, यस डिक्लेयर कर दिया गया, नो मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जो डिक्लेरेटिव हो। ठीक है, तो इसका वैल्यू या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल है, कल हमारे कॉलेज में छुट्टी रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ने आया और कह दिया कि टुमारो विल बी ऑफ। दिस इज व्हाट, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेगेटिव है, टुमारो विल बी ऑन, टुमारो विल बी नॉट ऑफ। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, अगर कल सच में हॉलीडे है, प्रिंसिपल ने कहा टुमारो विल बी ऑफ, दिस इज ट्रू। अगर कल हॉलीडे नहीं है उसके बावजूद प्रिंसिपल ने कहा टुमारो विल बी ऑफ, दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट जो या तो ट्रू वैल्यू दे या तो फॉल्स वैल्यू दे, वो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। ओके, देखो जो प्रीपोजिशनल लॉजिक है इसमें जो वेरिएबल होते हैं उनको प्रीपोजिशनल वेरिएबल के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, वही वेरिएबल है, वेरिएबल को हम लोग डिफाइन ही करते हैं, एक ऐसा थिंग्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको वेरिएबल कहते हैं। प्रीपोजिशनल लॉजिक में प्रीपोजिशनल वेरिएबल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग जनरली कैपिटल ABCD से डिनोट करते हैं, जो प्रीपोजिशनल वेरिएबल होता है। एंड कनेक्टिव्स मतलब जो प्रीपोजिशनल लॉजिक है पूरा, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दो ही चीज़ों को रखता है, प्रीपोजिशनल वेरिएबल और कनेक्टिव। ठीक है, जो प्रीपोजिशनल वेरिएबल है कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, मैं बता चुका हूँ। जो कनेक्टिव्स हैं वो वेरिएबल को कनेक्ट करने का काम करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं वेरिएबल को। एक है वेरिएबल A, एक है वेरिएबल B। अभी डिजिटल लॉजिक गेट की बात हो रही है, ये इनपुट आया, एक एंड गेट से ये पास हुआ और एंड गेट से पास हुआ तो एक रिजल्ट आता है C। ओके, तो ये A और B क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ भी जो वेरिएबल होंगे वो प्रीपोजिशनल वेरिएबल होंगे। ठीक है, और इन पे जब भी किसी तरह का प्रीपोजिशनल लॉजिक अप्लाई होगा बाय द यूज ऑफ एनी कनेक्टिव्स तो कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, और रिजल्ट भी आएगा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही आएगा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो हमारा लॉजिक एंड प्रूफ है इसका सबसे कोर टॉपिक जो है वो है प्रीपोजिशनल लॉजिक। प्रीपोजिशनल लॉजिक को अगर आप समझ जाते हैं, एक वेरिएबल को समझ जाते हैं, कनेक्टिव्स को समझ जाते हैं, तो पूरा लॉजिक एंड प्रूफ्स आप आसानी से कर सकते हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे, चाहे वो गेट हो, नेट हो, आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रीपोजिशनल लॉजिक की। प्रीपोजिशनल लॉजिक को एक बार और हम बता रहे हैं, प्रीपोजिशनल लॉजिक क्या है, इट इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कलेक्शन, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि डिक्लेरेटिव है उसका कलेक्शन प्रीपोजिशनल लॉजिक कहलाता है। ओके, देन एक एग्जांपल देखते हैं, मैन इज मॉर्टर। जो मानव होता है, ह्यूमंस होते हैं, वो मोर्टल है। मोर्टर का मतलब समझ रहे हो, तो ये कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा,
ट्रू करेगा। 12 + 9 = 3 - 2, क्या 21 2 के बराबर होगा? क्या नहीं होगा, तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। और एग्जांपल ले ले, सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, तो सूरज तो पूरब से ही उगता है ना, ईस्ट से ही उगता है, तो ये कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर यही होता सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता। ठीक है, तो ये है प्रीपोजिशनल स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल जिसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हमने देखा। अब देखो कौन सा स्टेटमेंट प्रीपोजिशन नहीं होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। विच स्टेटमेंट इज नॉट अ प्रीपोजिशन, तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई भी डिक्लेरेशन ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि मैन इज स्ट्रॉन्गर देन वुमन, ठीक है, हमने ये कहा देन वुमन कि एक मैन एक वुमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्गर है ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है कि किस तरह की स्ट्रॉन्गर की बात हो रही है, फिजिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं या मेंटली स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट प्रीपोजिशन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा? प्रीपोजिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये डिक्लेरेटिव नहीं है, यहाँ से कुछ डिक्लेरेशन निकल के नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है कि मेंटली स्ट्रॉन्गर की बात हो रही है या फिजिकली स्ट्रॉन्गर की बात हो रही है। तो मैन जो है वो वुमन से फिजिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेकिन मैन मेंटली स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं वुमन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन नहीं होगा। जैसे कि हमने कहा a इज लेस देन 2, तो a की वैल्यू पता है क्या आपको? a की वैल्यू पता होती तब तो आप कंपेयर कर पाते। एक अल्फाबेट को एक नंबर से कंपेयर कैसे किया जा सकता है? तो ये प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। इन पॉइंट को आपको ध्यान देना है कौन सा प्रीपोजिशन है और कौन सा प्रीपोजिशन नहीं है। अगर यही हमें पता नहीं हो तो फिर तो हम जो भी वेरिएबल है उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, जो भी लॉजिक है उस पर हम वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन सा प्रीपोजिशन लॉजिक होता है, कौन सा प्रीपोजिशन लॉजिक नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन, ओके। तो इसको आपको ध्यान में देना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है कनेक्टिव। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।